कुछ चीज़ है कि हमारे अंदर बसी हुई शक्ति को हम नहीं जानते और हम खोए रहते हैं अपने विचारों में। लेकिन हमारे अंदर बहुत शक्ति और सब परमात्मा ने की शक्ति हमें दी। हम परमात्मा परमात्मा कहते हैं पर कभी ये जानते हैं क्या कि वो हर जगह रहते हैं, हर जगह वो देखते हैं और हमारी हर एक बात को वो बहुत प्यार से देखते हैं। अब तुम लोग तो उनके दरबार में आ गए हो, यही मुझे कहना है कि मुझे बड़ा आनंद आया कि कितने साल हो गए दिल्ली में सहयोग बड़े जोरों में बढ़ा और जिसका मतलब ये है कि दिल्ली के लोगों में बड़ी श्रद्धा और बहुत समझ। नहीं तो और जगह इतने मैं गई हूँ वहाँ इतना प्रचार हुआ तो भी मैं ये नहीं कह सकती कि हर जगह इस कदर समझदारी लोगों में है। आप लोगों ने सहज को पूरी तरह से समझा और उसका आशीर्वाद आपके अधिकार की चीज। आपने सहज को समझा तो सहज आपको समझ, वो जानते हैं कि आप क्या हैं और आपकी क्या हैसियत है और आपको क्या देना चाहिए। अब मैं आपसे बताती हूँ यही बात कि बहुत साल पहले मैं आई थी दिल्ली और दिल्ली में मैंने सोचा था कि यहाँ सहयोग बहुत जम जाएगा। क्या वजह थी कि गवर्नमेंट यहाँ गई और कलकत्ते से हटकर, और क्या वजह थी कि यहाँ सब सरकारी नौकर आ गए और सरकार अपना काम यहाँ शुरू। ये सब आप लोगों को इकट्ठा करने का इंतजाम, क्योंकि और किसी भी जगह जाइए तो आप इतने लोग इकट्ठे नहीं कर सकते जितना दिल्ली में होता है काम, उतना और जगह नहीं हो सकता। ये तो मेरा अनुभव है और मैं यही सोचती हूँ कि दिल्ली में कोई ना कोई ऐसी बात है कि लोग बढ़ रहे हैं। ये नहीं कि संख्या बढ़ रही है पर हर एक इंसान बढ़ रहा है, हर एक से फर्क आ गया है और हर एक पूरी तरह से समझ गया है कि सहयोग क्या है। आप लोग सोचते नहीं हैं ये चमत्कार दिल्ली में क्यों है। ये सब आप लोगों की विशेषता है। दिल्ली से सारा कारोबार सहयोग का चलता है। बहुत मदद की है दिल्ली वालों ने। मैं आपको बता नहीं सकती कि सहज जैसी बूढ़ बात जो समझना मुश्किल है, वहाँ दिल्ली वालों ने बहुत अच्छे से समझ लिया।
और समझ के उसको उन्होंने अपनाया, अपने अंदर लाया और लोगों पर इसका बड़ा परिणाम, दिल्ली का बड़ा असर है सारे दुनिया में और विशेषकर इस बात पर। लोग बहुत बात समझते हैं लेकिन ये नहीं समझ पाते कि दिल्ली में लोगों को ये सब पसंद है, क्योंकि दिल्ली के लोग तो सरकारी होते हैं, ये सरकार के, और उनके सोचने का तरीका और होता है। लेकिन ये बात नहीं, यहाँ बहुत से परमात्मा के आशीर्वाद आए, विशेष रूप से वो यहाँ इसीलिए आए और इसीलिए सहयोग दिल्ली में बहुत बहुत गहन तक पहुँचा है। एक आप दिल्ली का सहयोगी देख लीजिए, मैं तो हैरान हो जाती हूँ कि इतनी इन्होंने गहराई कहाँ से पाई। पर ये दिल्ली के वातावरण में इतना सरकारी का, हर जगह हर का सरकारी चीज, लेकिन लोग जो सहयोग में आए उन्होंने कमाल कर दिए। हर जगह लोग इसलिए आश्चर्यचकित है कि दिल्ली के लोगों में सहयोग कैसे चलता है। वो तो सरकारी लोग हैं, सरकार को ही मानते हैं और उन्होंने माँ को कैसे मान लिया। बड़े आश्चर्य की बात, सबको लगता है बड़ी आश्चर्य की बात, पर इसमें कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि जहाँ भगवान के भक्त होते हैं और जहाँ असल में भगवान को लोग मानते हैं, वही सहयोग बैठता है। इसमें और कोई चीज़ का असर नहीं आता। परमात्मा को समझना चाहिए, उनकी शक्ति को समझना चाहिए, उनकी कार्य क्षमता समझनी चाहिए और आप लोगों के द्वारा परमेश्वर का कार्य कैसे हो रहा, ये भी बड़ा आश्चर्य है। यहाँ एक से एक सहयोगी हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता यहाँ के सरकारी नौकरी के साथ ये सब कैसे बैठते। और आज बड़ा अच्छा दिन है जो मैं यहाँ हूँ और आज का दिन बहुत माना जाता है शुभ। मैं नहीं जानती कि दिल्ली में कैसा मनाया जाता है, पर ये बहुत बड़ा शुभ दिन है, क्योंकि इस दिन कोई सा भी नया कार्य शुरू करता उसके लिए विशेष आशीर्वाद। अपने देश में सब तो बात यह है कि लोग बहुत बातें जानते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ज्योतिष और दूसरे आधार पे ये जानते हैं कि कौन सा दिन अच्छा है, कौन सा दिन क्या है। जैसे आज का दिन बड़ा ही अच्छा है और मैं बहुत खुश हूँ कि आज के दिन मैं आप लोगों के पास आई हूँ। आज का दिन विशेष आशीर्वाद है और वो आशीर्वाद ये है कि आपकी समस्याएं ठीक हो जाए, आपको मदद करेंगे परमेश्वर। और जगह नहीं इतना मैं कह सकती, इतना दिल्ली में मैं सोचती हूँ कि परमेश्वर की बड़ी कृपा और वो जानते हैं कि यहाँ एक से एक समझदार लोग, एक से एक भक्त हैं
और आप सबको पहचानते भी हैं। मैं हो सकता है आप में से कुछ लोगों को नहीं जानती, हो सकता है, पर मेरे अंदर जो भगवान है वो जानते हैं आप सबको जानते हैं, और आपके प्रति बहुत रुझान है, आपके प्रति बड़ी श्रद्धा है। क्या आप लोग इस भारतवर्ष को ऊंचा उठाइए। यहाँ पर सहयोग विचार और बिजली से अगर सहयोग फैल जाए तो क्या कमाल है। अब तो मैं हर एक देश पे गई और जाना भी रशिया वगैरह, लेकिन जो श्रद्धा या जो दिल आप लोगों का है वो वैसा श्रद्धा नहीं। यहाँ की शुद्ध श्रद्धा, कोई कुछ चाहता है कोई कुछ चाहता है, पर श्रद्धा का मजा आप लोग उठाते हैं। इसलिए मुझे बड़ी खुशी हुई, उन्होंने कहा कि आज पूजा हो जाएगी। मैंने कहा ठीक। आज का दिन है शुभ, बहुत शुभ दिन है आज का। आप जानते हैं कि आज श्री लक्ष्मी की पूजा, आज श्री लक्ष्मी की पूजा। अपने यहाँ लक्ष्मी की पूजा कोई करता ही, इसलिए समझ लेना चाहिए कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। लक्ष्मी आपको सब कुछ देती है, वो माँ है, वो सब चीज देती है, सब सुख, सब आराम, और सबसे बड़े वो आपके अंदर जोत जलाती है। इसलिए किसी भी तरह से आप लक्ष्मी को मानिए। लक्ष्मी माने पैसा नहीं, ये समझ लीजिए। लक्ष्मी माने देवी, और देवी की तरह आप पैसे को मानिए। अपने देश में लोग पैसे के लिए क्या क्या काम करते, गलत सलत सब, वो बहुत बुरी चीज़ें। लेकिन आप लोगों पे खास जिम्मेदारी है कि आप लक्ष्मी को देवी समझ के और उसकी पूरी पूजा करें और उसको समझें कि इस लक्ष्मी के साथ खेल खिलवाड़ नहीं। लक्ष्मी आपको आशीर्वाद देती है और आशीर्वाद देती है। ऐसे तो लोग बहुत कम होते हैं, पर आप लोगों को तृप्त होना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर लक्ष्मी का वास और हर तरह के आनंद और सुख के क्षण आपके लिए जोड़ के रखें, वो सब आपको मिलने वाला और मिला है। अब इतना ही समझ लीजिए कि आज के दिन मेरा यहाँ आना विकट था, कोई ऐसा विचार नहीं था और नहीं मेरे प्लान में था, लेकिन बराबर यहाँ आना चाहिए आज के दिन, ये मैं जानती थी और वैसे ही हो गया अपने आप कि मैं आई। अभी सहयोगी तो बहुत है और आप लोग इतने आए नहीं आ सके, मैं जानती हूँ, लेकिन कुछ है, सबके लिए मैं बात कर रही हूँ और सबके लिए मेरा ये विश्वास है कि वो सब लक्ष्मी की पूजा आज करें।
और लक्ष्मी की पूजा में लक्ष्मी स्वरूप वो कैसी है, वो देवी कैसी है, उसे हम समझ नहीं पाते। और जब हम नहीं समझ पाते हैं तो गलत रास्ते चलते हैं। इसलिए ये समझना चाहिए कि वो देवी है और वो आपकी माँ है, और आपके लिए वो कुछ भी कर सकती है, क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली है और मोहब्बती है। आपको किसी भी परेशानी में नहीं डालेंगे। आप अगर किसी चीज़ में फंस रहे हो तो आपको बचाएगा। ऐसी लक्ष्मी की कृपा। पर यहाँ खासकर सरकारी नौकर वो अगर समझ ले कि ये लक्ष्मी की जगह है तो सारा कारोबार ठीक हो जाएगा। इसीलिए अपने देश में लक्ष्मी क्या कभी कभी लगता है कि वो कृपा हो सके, वैसे बात नहीं। गलती हम करते हैं, वो नहीं। वो तो क्षमाशील हैं और आप पर मेहरबान हैं, सब पर, सब लोगों पर बहुत मेहरबान है। लेकिन हम खुद ही अपने को सताते हैं, अपने को काट रहे हैं, वो गलत फंस रहे हैं। अगर इतना तय हो जाए कि हम गलत काम नहीं करेंगे तो देखिए, मुझे आशा है कि दिल्ली में ये प्रोग्राम हुआ और ये लक्ष्मी का स्थान है। इसलिए यहाँ पर देखिए कोई भी इंसान ऐसा न रह जाए जो लक्ष्मी का अपमान करे, उनको नीचे दिखाए। उससे हमारे देश का भाग्य इसलिए हमें लक्ष्मी की पूजा करनी, लक्ष्मी को मानना और वो अपनी माँ उसका पूरा सत्कार करती है। आप लोगों को मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आप सहयोगी हैं और आप सबको बताएंगे कि आज का दिन लक्ष्मी की पूजा करें। और लक्ष्मी एक ऐसी माँ है, हर हालत आपका साथ है। सिर्फ इतना आप करिए, उस लक्ष्मी को माँ और बहुत सफाई के साथ। ऐसे जो लोग हैं वो तो सहयोग में आएंगे ही, लेकिन और भी लोग आ जाएंगे, क्योंकि इसका असर सब पे होगा। आप सब पर लक्ष्मी की कृपा रहे और रहेगी, ये मैं जानती हूँ। काम करते तो अच्छा रहता है। ये मकान मैंने बनाया और मैं चाहती थी यहाँ ज़्यादा लोग आ सकते, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि सहयोग यहाँ बहुत है, बहुत ज़्यादा। उसके लिए तो कोई सब ये था। आपके यहाँ और भी कार्य हुए हैं और इस पर यहाँ आप जानते हैं कि यहाँ बहुत सारी ज़मीनें ले ली और वहाँ बनाया जा रहा है। सब कुछ अपने आप हो रहा है। मैं तो कुछ करती नहीं हूँ,
सब घटित होता है और हो रहा अपने आप, उसमें कोई मुझे करना नहीं, ये मैं जानती हूँ। और दूसरे आप लोगों के भी जो आशाएं हैं वो ये नहीं पूरी होगी। और जो कुछ भी आप करना चाहते तो लक्ष्मी जी की कृपा आपको मिलेगी। तो आज का दिन